सीटीईटी का भी अभी बहुत चलन चल गया है। आप सीटीईटी का भी पढ़ाई करवाते हैं? जी हाँ, सीटीईटी का भी तैयारी सर, कर यहाँ के डॉक्टर संजीत कुमार गोइत हैं जो कि एमबीबीएस टॉप 10 की कॉलेज से डॉक्टर संजीत कुमार गोइत पढ़ाई किए हैं। 9th क्लास और 10th क्लास और 11th 12th साइंस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और बैंकिंग एसएससी रेलवे की भी तैयारी हमारे क्षेत्र में इस तरह के आप इंस्टीट्यूट लाए हैं ताकि यहाँ के गरीब आवाम के बच्चे जो हैं और आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसे 100% स्कॉलरशिप दिया जा रहा, ठीक है, वो आके अपना एजुकेशन 2020 से लगातार लॉकडाउन है, इसके कारण से छिटपुट पढ़ाई हो रही है स्टूडेंट का। नमस्कार साथियों, मैं कार्तिक कुमार भूमि न्यूज लाइव से। अभी मैं लोकहा बाज़ार में हूँ और ये लोकहा विधानसभा भी है। और बता दें अभी बॉर्डर एरिया में अभी हम हैं और यहाँ आए हैं। वहाँ का सबसे पहले आपको पता बता दें, एसबीआई बैंक के बाएं साइड में एक गली जाती है, सेंट्रल बैंक के सामने सामने उसी गली में है। और इस गली के लास्ट में जब आइएगा तो यहाँ देखिएगा कि ये गेट है, ये मेन गेट है। इस मेन गेट से आपको ऐसे अंदर आना है और अंदर आके यहाँ पे देख लीजिए, हम दिखला रहे हैं पूरे आपको लगता होगा कि हम कहाँ आ गए हैं। अंदर जाएंगे, इसके बाद आपको पूरा पता चल जाएगा कि हम आपको किस बारे में बताना चाह रहे हैं। चलिए आइए अंदर। और अंदर आ गए हैं हम और आपको दिखा दें, इधर आ जाइए, दिखला दीजिए, पूरा बोर्ड दिखलाइए। यहाँ देखिए अभी हम जो हैं एडेप्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आए हुए हैं। यहाँ पे जो है देखिए डायरेक्टर इंजीनियर अजीत कुमार गोइत हैं और मेंटर यहाँ के डॉक्टर संजीत कुमार गोइत हैं जो कि एमबीबीएस सफदरजंग हॉस्पिटल यानी एमएमसी एंड सफदरजंग हॉस्पिटल जो कि दिल्ली में नामी हॉस्पिटल है। और ये टॉप 10 की कॉलेज से डॉक्टर संजीत कुमार गोइत पढ़ाई किए हैं। इंजीनियर अजीत कुमार गोइत जो है बीटेक चेन्नई से किए हुए हैं, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। चलिए इस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको हम बता दें। सबसे पहले यह इंस्टीट्यूट जो है फुली डिजिटलाइजेशन है। आपको लगता होगा, देखिए ये बोर्ड है जो आप जाते हैं कहीं पे, जब सरकारी स्कूल में जाते होंगे तो आपको ब्लैक बोर्ड देखने को मिलता है दीवार पे, और इंस्टीट्यूट में जब पढ़ाई करने के लिए जाते होंगे तो वाइट बोर्ड, देखिए वाइट बोर्ड की तरह दिख रहा है। लेकिन ये फुली डिजिटल है, फुली डिजिटल है। जो आप खान सर के जो वीडियो देखते रहते हैं उसी तरह का ये बोर्ड है। खान सर का जो क्लासरूम में बोर्ड लगा हुआ है वही बोर्ड यहाँ पे भी लगा हुआ है। ऊपर में देख लीजिए प्रोजेक्टर है और यहाँ पे देखिए सिस्टम लगा हुआ है, कंप्यूटर लगा हुआ है। यहाँ के जो डायरेक्टर है उनसे हम रूबरू कराते हैं और उनसे जानेंगे कि यहाँ पे किस किस सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है और कौन कौन बच्चे यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं। हमारे साथ अजीत कुमार गोइत हैं जो कि इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हुए और उनसे जानते हैं, उनके ही भाई डॉक्टर संजीत कुमार गोइत हैं जो कि मेंटर है यहाँ के, और उनसे जानते हैं। सबसे पहले सर हम कुछ जाने इससे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। एडेप्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो है इसमें किस किस विषय की पढ़ाई होती है और कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पे पढ़ने के लिए आ सकते हैं? सबसे पहले जिस टाइम मैंने स्टार्ट किया था ये तो 2016 ईस्वी में दरभंगा में मैंने किया था। वहाँ पे 11th 12th के मैथ के क्लास चलते थे और बैंकिंग एसएससी रेलवे के लिए ना तैयारी होती थी। लेकिन लॉकडाउन के बाद मुझे किसी कारणवश अपने घर गांव लोकहा शिफ्ट होना पड़ा। तो यहाँ पे हम 9th क्लास और 10th क्लास और 11th 12th साइंस सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं और बैंकिंग एसएससी रेलवे की भी तैयारी करवाई जाती है। जो है 9th 10th और 11th 12th के जो साइंस के सब्जेक्ट जो होते हैं, जैसे साइंस, कॉमर्स और आर्ट जो 3 स्ट्रीम होती है, उसमें से साइंस का यहाँ पे हर एक विषय का पढ़ाई करवाया जाता है। जैसे आप बायोलॉजी रख लिए हैं साइंस में, कोई मैथ रखता है तो मैथ भी आप यहाँ आके पढ़ सकते हैं, केमिस्ट्री पढ़ सकते हैं, फिजिक्स और बायोलॉजी यहाँ पे आके एडेप्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आप पढ़ सकते हैं। साथ ही आपको बता दें 9th और 10th के बच्चे यहाँ पे आके मैथ और साइंस की जो सब्जेक्ट होती है 9th और 10th में, वो आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं। ये जो इंस्टीट्यूट थी, पहले इंस्टीट्यूट दरभंगा में बताया जा रहा है कि दरभंगा में था। 2020 में जब कोरोना काल आया उस समय में बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं बंद हुई। इसी कारण से यहाँ जो है स्टूडेंट जो है दरभंगा में जाना बंद हो गया था, इसलिए वो इंस्टीट्यूट उठ के यहाँ लोकहा में आ गया है। लोकहा में एक तरह का हर एक चीज़ का सुविधा है। यहाँ पे सर बताया है कि हम लोग जो है
उस समय में आए, इसीलिए आए कि कोरोना काल में जब बंद कर दिया गया, कोरोना काल में कोई स्टूडेंट नहीं पहुंच पा रहा था हमारे पास, तो हम कहें कि चलो अब गांव में ही आके शिफ्ट हो जाते हैं। जो ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, ग्रामीण परिवेश के बच्चे को दूर न जाना पड़े, इसके घर के नज़दीक ही शिक्षा व्यवस्था हो जाए, तो इसीलिए यहाँ पे अजीत सर जो हैं ग्रामीण क्षेत्र में आए हैं। ग्रामीण क्षेत्र में दो चीज़ है, एक है कि कमज़ोर बच्चा ग्रामीण में रह जाती है, दूसरा बच्चा जो है जिनके पास रुपया की तंगी हो, इस तरह के बच्चे रह जाते हैं। तो जो कमज़ोर बच्चे हैं उसको आप किस तरह से पढ़ाई करवाएंगे? देखिए, पहले हम तो 11th-12th ही करवा रहे थे, लेकिन उनका बेस कुछ कम रह जाते थे, जिससे कि बाद में प्रॉब्लम आता था बच्चों में। इसी कारण मैंने 9th-10th से स्टार्ट किया। जो ग्रामीण के बच्चे हैं, जो ज़्यादातर बच्चे वही रुकते हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हो। बाकी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है वो तो ग्रामीण एरिया में पढ़ने के लिए नहीं रुकते हैं। तो उन बच्चों को मैंने 9th-10th से ही फोकस करना स्टार्ट किया था, कर रहा हूँ। बस उसके बाद वो बेस उनके ठीक हो जाते, उसके बाद फिर तो 11th-12th में उतना प्रॉब्लम आती नहीं है। इसलिए आपने जब 11th-12th का पढ़ाई शुरू करवाए हैं, तो इसके बाद आपको लगा कि विद्यार्थी जिस तरह से इसको तैयारी होना चाहिए, जैसे 9th और 10th में साइंस सब्जेक्ट का, उस तरह से तैयारी नहीं हो पाया है, इसीलिए आप 9th-10th भी जोड़ दिए हैं उसमें कि इस तरह का तैयारी हो जाए, ताकि अगर ये ग्रामीण परिवेश के बच्चे जो हैं, जो ग्रामीण में रह के पढ़ेंगे, तो 11th-12th में भी इसको किसी तरह की परेशानी ना हो। जो जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, इसके लिए आप क्या कहेंगे? देखिए, जिनकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है उसे 100% स्कॉलरशिप दिया जा रहा, ठीक है। वो आके अपना एजुकेशन पूरा करे, ठीक है। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो देना चाहे दे सकते हैं, ठीक है। यानी यहाँ पे जो एकदम आर्थिक स्थिति से कमज़ोर हैं, अब बच्चा पढ़ने में अच्छा है, बहुत ऐसा होता है कि गरीब बच्चे बहुत अच्छे होते हैं पढ़ने में, लेकिन उनके पास रुपया की तंगी के कारण वो बड़े बड़े कोचिंग में नहीं जा पाते हैं। वो आके यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, 100% आपको स्कॉलरशिप दिया जाएगा। अगर संभव हो तो आप दे सकते हैं फीस, नहीं तो आपको पूर्णतः फ्री में आप खाली किताब कॉपी लेके आइए, यहाँ पे पढ़िए सर से। और सर, जो विद्यार्थी कमज़ोर है ग्रामीण परिवेश में, तो कमज़ोर स्टूडेंट भी यहीं रह जाता है, और किसी किसी को मन करता है कि हम आर्ट नहीं साइंस रखें, कमज़ोर है, तो वो विद्यार्थी क्या करें? देखिए, जो बच्चे पढ़ाई में कमज़ोर हैं उसे एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा, ठीक है। वो 0 लेवल से बता करके उसका सिलेबस कंप्लीट करवाया जाएगा, ठीक है। वो तो बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने वो अपने ऊपर टाइम दे पा रहे हैं, ठीक है। वो अगर वो अपने ऊपर टाइम दे रहे हैं तब तो वो ठीक हो ही जाएंगे। देखिए, जो विद्यार्थी आपके पास नहीं आ पाया है 9th और 10th में पढ़ने के लिए, 2020 से लगातार लॉकडाउन है, इसके कारण से छिटपुट पढ़ाई हो रही है स्टूडेंट का। आपको बता दें कि बहुत ऐसा स्टूडेंट है कि अब जो प्रमोट कर दिए गए हैं स्टूडेंट सब, तो इस कारण से भी पढ़ाई नहीं करना चाहता है। अगर वो स्टूडेंट चाहता है कि पढ़ाई नहीं कर पाया है, 9th में नहीं कर पाया, अब 10th में आया आपके पास, तो किस तरह से तैयारी करें ताकि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस भी इसका कंप्लीट हो जाए साल भर में, अगले साल जो इसको एग्ज़ाम देना है, और साथ ही जो पिछले छूट गया है तो बेस भी इसका प्रीवियस क्लास जो लॉकडाउन के कारण छूट गए हैं उसका अलग से क्लास करके जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं या जो पोर्शन है उसका कंप्लीट तैयारी करवाया जाता, ठीक है, एक्स्ट्रा टाइम दे करके, ठीक है। और जो जिस क्लास में अभी हैं उस पर पूरा फोकस किया जाता है। स्टूडेंट जो है साइंस रखता है तो दो चीज़ की तैयारी करना चाहता है, या तो IIT जो मैथ रखें IIT, या ट्रिपल ई जिसको NIT जिससे मिलता है, और एक है मेडिकल की तैयारी, हाँ, मेंस और एडवांस जो होती है IIT का, और एक जो है नीट UGC, जो अंडर ग्रेजुएट में जो MBBS में एडमिशन लेते हैं, तो वो तैयारी 11th-12th के साथ ही चाहता है। तो आप यहाँ पे करते हैं सिर्फ 11th-12th का करवाते हैं? अभी तो यहाँ पे सिर्फ 11th-12th का करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो फैकल्टी है ना वो उतने अच्छे मिल नहीं पा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण झूठ बोल करके मैं बच्चे को रखना नहीं चाहता। तो इसीलिए इंजीनियरिंग और मेडिकल अभी नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मेरे पास फैकल्टी अच्छे आते हैं हम अपग्रेड करते हैं इसको, ठीक है। यानी जैसे ही आपके पास जो मन मुताबिक फैकल्टी हो, फैकल्टी आ जाती है, तो आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी भी शुरू कर देंगे। अभी जो पढ़ाई दे रहे हैं तो एक तरह से तो बेस तो बनता होगा ना इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी का? जी हाँ, इस मेडिकल इंजीनियरिंग की तैयारी का तो पूरा बेस बन रहा है, ठीक है। इंजीनियरिंग का तो पूरा बन रहा है, क्योंकि उस फील्ड में हम लगभग 6 साल काम कर चुके हैं, जिसमें इंजीनियरिंग का तैयारी करवाते थे,
ठीक है। तो ये तो हो पा रही है, और साथ साथ यहाँ पे हम ज़्यादा ना गवर्नमेंट जॉब पे फोकस कर रहे हैं। अगर 11th-12th आप ठीक से कर ले तो बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, ये सब में जो वैकेंसी आते हैं ना, उनकी तैयारी भी हम करवाते हैं यहाँ पे। 11th-12th की तो बात हो ही गई, जिसमें जनरल कंपटीशन बोलते हैं। यहाँ पे जनरल कंपटीशन की भी पढ़ाई करवाया जाता है। जनरल कंपटीशन में जैसे हो गया एसएससी, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो या स्टेट गवर्नमेंट हो। बिहार पुलिस हो गया, बिहार पुलिस में जो एग्ज़ाम, लिखित एग्ज़ाम होता है इनका, न कि पीटी का, लिखित एग्ज़ाम का। और सीटीईटी का भी अभी बहुत चलन चल गया है। आप सीटीईटी का भी पढ़ाई करवाते हैं? जी हाँ, सीटीईटी का भी तैयारी करवाते हैं। जो बच्चे ट्रेंड हो चुके हैं ना, उनका भी तैयारी करवाते तो हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को गांव में सुनते हैं कि सीटीईटी का तैयारी आसपास में होता नहीं है। हम लोगों को जो है या तो मधुबनी जाना पड़ता है, दरभंगा, नहीं तो इधर फुलपरास जाना पड़ता है। गांव परिवेश में है नहीं। तो यहाँ बता दें, यहाँ पे एडेप्ट एजुकेशन जो है, यहाँ पे आपको सीटीईटी का भी तैयारी करवाया जाता है, इसलिए कि सीटीईटी भी जनरल कंपटीशन में ही आ जाता है। यहाँ आके आप पढ़ाई कीजिए सीटीईटी का और तैयारी कीजिए, बेहिचक यहाँ पे आके तैयारी कीजिए। हर एक सब्जेक्ट का आपको यहाँ पे नॉलेज दिया जाएगा। जैसे बैंकिंग में हो गया, बैंकिंग में रीजनिंग और मैथ इंपॉर्टेंट होता है, तो इसमें रीजनिंग और मैथ दोनों पढ़वाते हैं या कि मैथ पढ़ाते हैं? रीजनिंग, मैथ दोनों करवाते हैं, ठीक है। और टीचर के द्वारा इंग्लिश का भी तैयारी करवाया जाता है। यानी रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, बैंकिंग, एसएससी और रेलवे और जितना जनरल कंपटीशन आता है, पूरा तो हम जानते नहीं है, पूरा के नाम नहीं जानते हैं। जितना हम नाम जान पाते हैं, जितना इंपॉर्टेंट एग्जाम है उनका नाम बोल दिए हैं। यहाँ पे आपको हर एक चीज़ की तैयारी होगी। अभी हमारे साथ थे अजीत कुमार गोइत जी, जो कि इस एडेप्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं। और हम जब चाहेंगे आपसे कि हमारे साथ डॉक्टर संजीत गोइत भी बात करें, तो कब हमसे अथी करेंगे? जब भी वो वैकेशन में आएंगे, वो आप उनसे बात कर सकते हैं। और बच्चे को जो गाइडलाइन चाहिए या मेडिकल फील्ड में जाना चाहे, कभी भी चाहे, तो वो तो कभी भी फ़ोन से या वीडियो कॉलिंग के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी टॉप 10 कॉलेज से डॉक्टर संजीत गोइत जो है पढ़ाई किए हैं। अगर जो स्टूडेंट चाहते हैं, जैसे 9th-10th में भी है, कोई 11th-12th में है, वो चाहता है कि हमको कोई गाइड देने वाले मिले, जो कि अधिक अच्छा से अच्छा गाइड मिले, मैं तैयारी कर पाऊँ। बहुत ऐसा स्टूडेंट, अच्छा स्टूडेंट होता है कि गाइड के बिना भी फेल्यूर हो जाता है। डॉक्टर संजीत गोइत से भी आप राय ले सकते हैं, मशवरा ले सकते हैं। यहाँ और सर इम्पोर्टेंट बात है कि अब तो हम पूरा चीज़ बता दिए। अब आपके यहाँ पे इंस्टीट्यूट में आना चाहेगा तो कैसे आए? बाय रोड आना है, यानी हर एक कनेक्टिविटी आप बता दीजिए जो आप तक पहुँच पाए। देखिए, यहाँ तो सारे लोकल बच्चे ही आते हैं, तो इसके लिए आप सारे बच्चे स्टेट बैंक देखे होंगे, ठीक है। स्टेट बैंक के साइड में ही, ठीक है, एक गली आती है पश्चिम साइड, ठीक है, सेंट्रल बैंक और स्टेट बैंक के उसी गली से होकर के वो आए, सीधे एडेप्ट एजुकेशन इंस्टीट्यूट पे आ जाएंगे। खाड़ी की तरफ जाते हैं तो इस बीच में स्टेट बैंक आता है, जो कि स्टेट बैंक एकदम नामी है, सब जानता है जो लोकल के यहाँ के हैं। इसके बगल में गोविंद राम गिरधारी लाल के कपड़ा की दुकान है। देखिएगा उसके जस्ट बगल में, यानी उत्तर साइड से एक गली आती है, सकरी गली आती है। उससे पहले इस गली से के बाद जो है रूपकला स्टूडियो है। रूपकला स्टूडियो और गोविंद राम गिरधारी लाल के कपड़ा की दुकान से बीच होके गली जाती है। गली आप डायरेक्ट आएंगे तो एडेप्ट एजुकेशन के पास ही आता है। साथ ही इस गली के बारे में आपको एक बात और बता दें, सेंट्रल बैंक उसके जस्ट सामने सेंट्रल बैंक भी है। आप याद रखिएगा, स्टेट बैंक और सेंट्रल बैंक के सामने स्टेट बैंक के उत्तर साइड में और सेंट्रल बैंक के सामने में आप यहाँ पे एडेप्ट एजुकेशन में आइए। अगर आप मोबाइल नंबर भी आप बता देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। मोबाइल नंबर 8252666655। आपने मोबाइल नंबर भी लिख लीजिएगा, स्क्रीन पे चलता होगा मोबाइल नंबर। आप मोबाइल नंबर नोट करके डायरेक्ट सर से आप बात कर सकते हैं और बात करिए। और उनसे जो हो, आप नहीं भी पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से आप गाइडलाइन ले सकते हैं। गाइडलाइन के लिए कोई यहाँ पे नहीं है कि सर आपको सर गाइडलाइन देंगे किस तरह से पढ़ाई करना है, नहीं करना। ये नहीं कि सर मेरे पास आओ पढ़ने के लिए, सर शो नहीं कर रहे हैं, आप गाइडलाइन भी ले सकते हैं यहाँ से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के हम इंस्टीट्यूट को दिखलाते रहेंगे, इसीलिए कि इस तरह
की इंस्टीट्यूट जो हमारे क्षेत्र में आ रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है कि बहुत सारे ग्रामीण परिवेश के बच्चे सब साइंस लेके पढ़ना चाहता है, तो साइंस लेके पढ़ने के लिए उनके पास इंस्टीट्यूट होना चाहिए। ऐसा इंस्टीट्यूट अगर खुल के आ रहा है हमारे क्षेत्र में तो बहुत खुशी की बात है। इसके लिए आपको सर बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारे क्षेत्र में इस तरह के आप इंस्टीट्यूट लाए हैं, ताकि यहाँ के गरीब आवाम के बच्चे जो हैं और जो पढ़ने में भी कमज़ोर है, जो गांव साइड में रह जाते हैं किसी कारण, बस इस तरह के बच्चे को जो ये परिवेश में एक पढ़ाई करने का जो इंस्टीट्यूट मिला है और आपने यहाँ पे आके खोले हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे क्षेत्र के तरफ से। धन्यवाद। यहाँ पे 9th 10th और 11th 12th और बैंकिंग एसएससी रेलवे के तैयारी करने वाले बच्चे आ सकते हैं। आर्थिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं उसे स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ठीक है, और सही गाइडलाइन भी दिए जाएंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।